पहले राहुल गांधी का संसद सदस्यता पर सवाल खड़ा होना, फिर उनके घर छिन जाना, फिर उसके बाद फिर वो संसद में लौटते हैं। ये कारनामा पूरा देश ने देखा। भारतीय राजनीति उस वक्त हलचल भारतीय राजनीति में मच गया था। लेकिन अब फिर से दिल्ली में भारतीय राजनीति कहीं ना कहीं गर्माहट के दौर से गुजर रही है। जब से कांग्रेस दफ्तर का जो हेड ऑफिस है 24 अकबर रोड और रायसीना रोड जो इंडियन यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, जब से इन दोनों ऑफिस को खाली करने का नोटिस भेजा गया है, जब से इन दोनों जो दफ्तर है कांग्रेस पार्टी का, इसको यहां से खाली करके दूसरे जगह जाने का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद से भारतीय राजनीति में हलचल मच गया है। क्या कुछ मामला है, आखिरकार इसका आखिरी डेट कब है, और अगर खाली नहीं करते हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी का हाईकमान पर किस तरीके से और कैसे कार्रवाई होगी, ये तमाम चीज हम आपको वीडियो में बताएंगे। अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, कांग्रेस दफ्तर को खाली करने का नोटिस बीते कई दिनों से लगातार स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जा रहा है। उनका साफ साफ कहना है, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जो लुटियंस जोन के अंदर में किसी भी पार्टी का कार्यालय नहीं रहेगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय क्यों है? अगर इनका अपना दफ्तर, खुद का दफ्तर इंदिरा भवन जो कोटला रोड स्थित बन चुका है, तो वहां पर जब शिफ्ट भी हो गया है तो इस दफ्तर को खाली कर देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का पक्ष है जो इस दफ्तर से हमारा कहीं ना कहीं वो उस स्तर का जुड़ाव लगा हुआ है जो खाली करना मुश्किल भरा जो है कदम होता हुआ जा रहा है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, जो रायसीना रोड पर इंडियन यूथ कांग्रेस जो आईवाईसी है, उसको खाली करने का भी जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है, नोटिस भेज दिया गया है। अब इन तमाम मामलों को लेकर के कांग्रेस पार्टी और जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है, प्रवक्ता है, वो लगातार खुल करके सोशल मीडिया हो या फिर जमीन पर आकर के विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के हालांकि राहुल गांधी या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या पार्टी का जो हाईकमान है उसके तरफ से कुछ उस स्तर का जो है कहीं ना कहीं बयान तो नहीं आया है, लेकिन पार्टी के जो तमाम जो स्पोक पर्सन है, जो प्रवक्ता है, वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार बदलने की भावना के तहत ये कार्रवाई कर रही है। यह ऐसा ही स्थिति देश में आने वाले समय तक तो रहेगी नहीं। अगर हमारी सरकार बनती है तो इसका कहीं ना कहीं जो है खामियाजा भुगतना होगा। ये जो शब्द है, ये शब्द पवन खेड़ा का है। जब वो एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो दूसरी तरफ ये जो बातें निकल करके आ रही हैं, अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में हलचलें पैदा हो सकती है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, इन तमाम मामलों को लेकर के अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर में खलबली मच गया है। एक तरफ जो है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, आप इंदिरा भवन शिफ्ट हो गए हैं, आपका कामकाज अब इंदिरा भवन से हो रहा है, तो इस दफ्तर को जो है कब्जा करके रखने का कोई मतलब और कोई फायदा नहीं दिख रहा है। क्योंकि लगातार जब से कोर्ट का ऑर्डर आया है, जब से स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया है, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर जो है कहीं ना कहीं एक दूसरा ठिकाना बनाने की तैयारियों में जुट गया था। वहीं हम आपको बता दें, जब से इंदिरा भवन बनकर के तैयार हुआ है, लगभग 250 करोड़ से ज्यादा का लागत से वो भवन जो है इंदिरा भवन तैयार हुआ है। और इस भवन में 14 जनवरी 2026 के आसपास जो है इस भवन का शुभारंभ करके इस भवन में शिफ्ट भी हो गया था। कई तरीके के जो मीटिंग है, चाहे वो CWC की मीटिंग हो या फिर सेंट्रल जो इलेक्शन होते हैं उसका मीटिंग हो, पार्टी का कई अहम मीटिंग लगातार इंदिरा भवन में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 24 अकबर रोड में क्या कुछ कामकाज हो रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, जो इंडियन यूथ कांग्रेस का दफ्तर खाली करने को लेकर के जो अल्टीमेटम दिया है, इसको लेकर के आईवाईसी यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, उसके तरफ से कोई हालांकि उस स्तर का जो है स्पष्टीकरण तो नहीं आया है, लेकिन तमाम कार्यकर्ता इन तमाम जो ऑर्डर आए हैं, जो अल्टीमेटम आए हैं, इससे कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं हम आपको दूसरी तरफ यह भी बता दें, जो 24 अकबर रोड का को लेकर के नेताओं का कहना साफ साफ है, जो अगर ये दफ्तर खाली हो जाता है तो देश से जो जुड़ाव जो कांग्रेस पार्टी का है लगभग पिछले कई दशकों से, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में क्या ये दफ्तर खाली होता है या नहीं होता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख लेते हो फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।